जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीटी टॉक। जी का आपका मेजबान उमैर आपके साथ, मेरे साथ है उमैर और जवाद जी का। बात करने जा रहे हैं यहाँ शाहीन अफरीदी ने जी आज की है ऑस्ट्रेलिया के अंदर कैरबन के अंदर जी जबरदस्त किस्म की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस और कीवी इंग्लिश में है जी का। और आपको बताते चले डेविड वार्नर के हवाले से उन्होंने एक बहुत जबरदस्त किस्म का बयान दिया हुआ है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। साथ साथ बात करेंगे हफीज ने एक नया पेंडोरा बॉक्स आज जो है बयान देके खोल दिया गया जी का। पेंडोरा बॉक्स खोला गया, उन्होंने कहा है कि सलमान भट्ट को मेरे कहने पे जो है उतारा गया है। कल वहाब रियाज कह रहे थे यूट्यूबर्स के कहने में मीडिया प्रेशर के ऊपर, आज जो है हफीज कह रहे हैं मेरे कहने पे। और कल मॉर्निंग के अंदर आपको बताऊं दोपहर के टाइम पे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे कि मैंने कहा है कि मुतनाज़ा शख्सियत को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर मौसम हुआ है बड़ा बेईमान जी हाँ, बारिशें ओले पड़ रहे हैं, तो इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन अगर हमारे चैनल पे आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। उमैर हफीज के हवाले से क्या कहते हैं, आज हफीज ने एक शॉकिंग स्टेटमेंट दे दिया। उन्होंने कहा है कि भाई मैंने जो है पीसीबी वहाब को कॉल करके पर्सनली कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं, अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारी डिग्निटी के ऊपर जो है सवालिया निशान उठ जाएगा, हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर सवालिया निशान उठ जाएगा, तो काइंडली आप ये जो बंदा है इसको साइड लाइन करें। और वैसे भी आपको पता है कि फिक्सर के हवाले से हफीज हमेशा सख्त जबान इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही अगर इस बात का मैं खुलासा किया जाए तो मैं भी की बात नहीं करता। अगर पास पे चले जाएं आप तो हफीज जब भी टीवी टेलीविजन चैनल में बैठते हैं तो उन्होंने कहा भाई मैं जिंदगी भर किसी भी फिक्सर के साथ और किसी भी ऐसे प्लेयर के साथ काम करना पसंद कतई नहीं करूंगा जिसके ऊपर कोई काला धब्बा लग गया हो और जिसके ऊपर कोई ऐसा ब्लेम लग गया हो कि यार ये फिक्सर है और ये मुल्क क्या मुफाद में नहीं है। लेकिन आमिर के साथ तो खेलते नहीं। अब सुने मेरी बात, अब आमिर की बात पे कर रहे हैं ना, देखिए मेरी बात सुने, आमिर उस टाइम मैच्योर नहीं था। सलमान भट्ट अच्छा खासा मैच्योर नौजवान लड़का था, ठीक है। आमिर कह सकते हैं उस टाइम नौजवान लड़का नहीं था। उस टाइम भी ना 90% अवामी कहती थी कि यार ये बातों में आ गया सलमान भट्ट की, नो डाउट। और इस बात को समझा भी जाए यार 17-18 साल का बच्चा क्या होता है, आप बताएं कि उसकी माइंड ग्रूमिंग नहीं होती, वो माइंड उसका चेंज नहीं कर सकते, 2 मिनट में चेंज कर सकते। अच्छा आप क्या कहते हैं ये किसके कहने पे उतारा गया? देखिए जी अभी जो फीस कह रहा है ना कि यार मेरे कहने पे उतारा, ठीक है, ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ वहां प्रयास का उसके बाद स्टेटमेंट आ गया कि भाई मैंने किसी की नहीं सुनी, वो मेरे कहने पे और मैंने अपने कहने पे इसको कहा। जबकि वहाब रियाज का बड़ा क्लोज दोस्त है, उसने कहा यार मैंने किसी के कहने पे नहीं उतारा, ना किसी के प्रेशर के आने पे उतारा है। हफीज ने बयान दे दिया, बोला उसने सिर्फ कहा होगा टेलीफोनिक रब्ता किया हफीज ने वहाब के साथ कि यार ये बंदा आप ना डालें, बहुत उंगलियां उठेंगी आप पे, ये टेलीफोनिक रब्ता किया। अब देखो डिसीजन किसका था, डिसीजन मेकिंग किसकी थी, वहाब रियाज की। उसने ही करना था, वो कहता नहीं उतारना भी मैंने। उसने कहा यार मुझे मशवरा दिया लेकिन एंड जो डिसीजन लिया वो मैंने लिया। मुझे फाइनेंशियल अथॉरिटीज, मुझे गवर्नमेंट अथॉरिटीज की तरफ से प्रेशर आया, मुझे ऑर्डर्स मिले, मुझे उसने हफीज ने फोन किया, लेकिन मैंने करनी अपनी है। क्योंकि जाहिर बात है जब डिसीजन मैंने लिया ना उनको लाने का, क्योंकि मैंने उसको देख रहा है 2-3 सालों से नेशनल कप में परफॉर्म कर रहा है, तो भाई मैंने उसको लाने की रजामंदी जाहिर की। लेकिन अब मैं ये बता रहा हूँ कि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहाब ने क्लियर कर दिया, मैंने सबकी सुनी लेकिन की अपनी, तो हटाया वहाब रियाज ने अपने आप पे, अपने डिसीजन मेकिंग पे। जवाद आपको क्या लगता है? मैं तो आपको क्या तू देखे पहले बात आ रही थी कि यूट्यूब पे जा रहा है, पीएम पे जा रहा है, मेरा तो ख्याल है कि नाम कहीं ऐसी जगह जा रहा था जिन्होंने हफीज को फोन करके कहा भाई नाम अपने पे ले लो, हमारे पे उंगलियां उठ रही हैं। अच्छा। ठीक है, सीधी बात यह, क्योंकि आप वहाब रियाज को देखें, पहले उन्होंने अपने पे लिया, फिर उन्होंने यूट्यूब का कहा, फिर उन्होंने पीएम साहब का कहा, अब हफीज साहब ने अपने लिए ले लिया। और लेकिन साहब वहाब ने कहा मैं प्रेशर भी नहीं लूंगा। मतलब आप इस चीज को ये समझे कि किसी की उंगली जो है ना वो हफीज साहब ने अपने पे ले लिया है कि भाई मैंने कह दिया। क्यों कि एक तो मेरा रिकॉर्ड बन जाएगा, दूसरा ये कि भाई उन्होंने देख लिया होगा कि अवाम जो है वो जो है भट्ट साहब के साथ नहीं है, तो इस टाइम अवाम का एतमाद भी मेरे पे आ जाएगा। तो भाई मैंने कहा है जी उसको साफ साफ फोन करके, जबकि वहाब रियाज ने शुरू में कभी भी ऐसी कोई बात नहीं की कि हफीज ने मुझे मना किया, ऐसी कोई बात नहीं की है। तो जब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का भी जिक्र नहीं किया, उन्होंने अपने उस पे कहा, उन्होंने कहा जी मीडिया में एक ऐसा भूचाल आ गया, तो मैंने कहा यार नहीं इसको साइड लाइन ही कर दिया जाए तो बेहतर है। लिहाजा ये चीज हुई हो कि हफीज साहब ने कहा होगा चलो चलती में मैं भी हाथ धो लूं। बिल्कुल ऐसे ही बात जी शाहीन अफरीदी के हवाले से बात करते हैं। शाहीन अफरीदी से आज सबसे पहले सवाल हुआ उनकी अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से, टेस्ट मैचेस के हवाले से, तो और साथ साथ फिर उनसे पूछा गया डेविड वार्नर के हवाले से, उसके ऊपर क्या बात की उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। और साथ आपको बताएं कि साथ उनसे लगेज उठाने के ऊपर भी बात हुई कि लोगों ने बड़ी बातें की थी, ऑस्ट्रेलिया का निज़ाम बड़ा ख़राब है, उन्होंने पाकिस्तान के प्लेयरों को कंटेनर के अंदर बंद करके जो है वो भेजा, तो उसके ऊपर भी उन्होंने बताया। उमैर उन्होंने कहा है कि 30 मिनट थे हमारे पास सिडनी की, जो मैं नेक्स्ट जो फ्लाइट थी कैनबेरा की फ्लाइट हमने पकड़नी थी सिडनी से, तो उन्होंने कहा कि 2 बंदे थे
वो हमारा लगेज उठा के रख रहे थे, तो हमने कहा यार ये दो बंदे हैं, हम जरा सारे मिल के करते हैं तो फटाफट जो है सामान लपेट दिया जाएगा। तो मेरे ख्याल से इसमें तो पाकिस्तान की टीम की अच्छी बात है। जवाब क्या लगता है आपको भाई कि अच्छी चीज है? मैं आपको बताऊं, देखिए आप मोहम्मद रिजवान की बात करें, आपने अक्सर मैचों में देखा होगा कि वो बड़ी फ्लाइंग किसिंग करते हैं, जंपिंग करते हैं, तो वो उनका जो है ना वो उनका इखलाक है। ऐसे क्रिटिक्स भी बहुत मेरी बात सुने, वो उनका ना एक इखलाक है। इखलाक क्या है कि हमारे जितने भी पाकिस्तान के लोग हैं ना, इनमें ये चीज बहुत अच्छी है कि उनकी कोशिश होती है कि यार अगर कोई काम हो रहा है तो चलो जो हमसे बेहतर हो सकता है हम भी इसका साथ निभा लें। जब उन्होंने देखा कि यार वो दो बंदे लगे हुए हैं तो हम इतने हटे कटे प्लेयर्स हैं, तो क्यों ना यार वो अच्छा मैसेज उनको भी पैदा हो जाएगा कि यार पाकिस्तान वाले आए हैं, चलो हमारी मदद कर दिए। तो उन्होंने मदद किया, तो लोगों ने आपको पता उस बात को पता नहीं कहां से कहां लेके, जबकि उन दो बंदे जो लोडिंग कर रहे थे ना, अगर उनका इंटरव्यू लिया जाए ना तो पाकिस्तान को कहेंगे कि यार ये ग्रेट पर्सन थे, कि इतनी बड़ी पर्सनैलिटी होकर भी इन्होंने अपनी पर्सनैलिटी को हमारे को औकात नहीं दी, इन्होंने हमारे साथ लोडिंग करा के दी। मतलब उनका अगर इंटरव्यू लिया जाए ना तो वो दुनिया देखेगी कि वो पाकिस्तान के बारे में क्या कहते हैं। वैसे तो लोग बातें कर रहे हैं पाकिस्तान को प्रोटोकॉल नहीं मिला, ये नहीं मिला, अजीब किस्म के लोग हैं पाकिस्तान के लोग, जहां भी जाते हैं ना अच्छा पैगाम लेके जाते हैं, मोहब्बतें बखेर के जाते हैं। हम तो अपने पड़ोसियों को मोहब्बतें दे दे थक जाते हैं, लेकिन बाद लोग किसी मोहब्बत के भी काबिल नहीं होते, तो उसका हम कुछ कह नहीं सकते। क्या कहते हैं मैं आप इस बात के? ये मेरे ख्याल में बात कोई इखलाकी तौर पे साइड पे जा रही थी, लेकिन ये जो बात है ना भाई ने की, जवाब ने बिल्कुल इखलाकी तौर पे पाकिस्तान का नाम हमेशा सुनहरे हरूफों में लिखा गया कि पाकिस्तान जिस भी मुल्क पे गया अपने इखलाक से और अपने किरदार से हमने हमेशा जेस्चर शो किया, फ्रेंडली जेस्चर शो, वही फ्रेंडली जेस्चर नजर आया। शाहीन ने उसी बात का बयानिया भी पेश किया कि यार दो बंदे लगे हुए थे, ठीक है, दो बंदों के बाद उसके बाद हमने कहा यार सारे साथ मिलकर काम करते हैं, तो वही हुआ देखने को मिला। साथ साथ मैं ये भी बोला उन्होंने कि यार अगर हारिस रऊफ के ऊपर सवाल किया गया कि हारिस रऊफ के ऊपर बात की जाए तो हारिस रऊफ क्यों नहीं खेलते हुए नजर आते व्हाइट बॉल क्रिकेट या रेड बॉल क्रिकेट? उन्होंने कहा यार रेड बॉल क्रिकेट की सीरीज में वो मेरे साथ अभी देखने कोई पार्ट था ही नहीं, पिछले 2-3 सालों में नजर ही नहीं आया हमारे पास, तो इस वजह से हमने उसको चांस दिया। हाँ वाले तो बात की जाए व्हाइट बॉल का क्रिकेटर है, वो T20 में नजर आएगा, ओडीआई में नजर आएगा, लेकिन मैं नहीं समझता वो रेड बॉल का क्रिकेटर है। ये बात मुझे बताएं जरा, हजम नहीं हुई। यार देखिए बात ये है कि अगर नहीं है तो उसको बनना चाहिए ना। आपका देखिए इतना बड़ा स्टार है, ठीक है ना, और देखिए पाकिस्तान के जितने भी फास्ट बॉलर्स हैं जिन्होंने नाम बनाया, शुएब की बात कर ले, वसीम की, वकार की, हाँ आप उमर गुल की बात करें, सब टेस्ट से निकल के आए ना, रेड बॉल क्रिकेट से निकल के आए। बिल्कुल ऐसे ही अगर आपकी देखिए अगर आपका स्टेमिना नहीं है तो आप फिर अपनी स्पीड कम कर लें, ठीक है ना, आप अपने अंदर ग्रूम लेके आप स्विंग लेके आए, ठीक है ना, आपको मजीद सीखना चाहिए। अगर आप नहीं सीख रहे, आप जस्ट T20 फॉर्मेट के लिए, तो फिर आप अपने आप को ओडीआई से भी साइड पे कर ले भाई। बिल्कुल ऐसी बात है, अगर आपको नहीं समझ आ रही तो ओडीआई से बाहर हो जो नहीं समझ आ रही। पहले आखिरी बात मैं आपको एक छोटी सी हारिस रऊफ की बात बता दूं। देखिए मैं आपको बताऊं, वनडे में आप बात कर लें या आप टेस्ट में बात कर लें, उमैद सीधी सी बात है, ये एवरेज बॉलर है। मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, T20 में जो खेलते ही नहीं है ना, नहीं खेलना तो था, ऑप्शन तो था ना, खुद छोड़ा है ना उसको, क्योंकि खुद भी पता है कि भाई इस टेस्ट मैच के मैं काबिल नहीं हूं, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, देखिए T20 में उम्मीद मैं आपको इतना बता दूं कि T20 में शायद कोई ऐसा बॉलर होगा जो किसी मैच में विकेट ना लेता हो, क्योंकि उसमें बैट्समैन ने गलती करनी होती है, क्योंकि उन्हें स्कोर बनाना है, उसमें हर बॉलर विकेट्स ले लेता है, ठीक है। हारिस रऊफ आप बात करें ना व्हाइट और रेड की, मुझे बताएं व्हाइट और रेड क्या फुटबॉल और बॉल का फर्क है तो दोनों बॉल्स ही ना, मूवमेंट की बात है ना। नहीं मतलब मैं एक चीज बता रहा हूँ, बॉल तो बॉल ही है ना, आप उसको एवरी साइड, मगर आपको पाकिस्तान टीम ने अगर टेस्ट के लिए सिलेक्ट किया है तो आप उनको क्वालिटी देखिए तो वहां तो रेड बॉल है ना, आपने क्यों रिजेक्ट किया? मैं बात आपकी इस तरह काटता हूं, देखें अब व्हाइट बॉल और रेड बॉल पे आते हैं कि यार वो जो व्हाइट बॉल की क्रिकेट है वो कम दौरानिया है, एक दिन में आपको मैच का सलूशन मिल जाएगा। रेड बॉल क्रिकेट में आपने 4 दिन, आपने 5 दिन बॉलिंग नहीं, ये बात नहीं है। देखें व्हाइट बॉल का आपको पता है कि हमने 10 ओवर कराने हैं, हमारी जान छुट जानी है, सीधी बात करें। रेड बॉल में आपने एंड में अपनी एफर्ट दिखानी, वो तो आपके पास है नहीं, आपने अपनी क्वालिटी दिखानी, वो तो आपके पास है नहीं, क्योंकि 4 ओवरों के बाद तो आपकी भूख निकल जाती है, आपकी हवा निकल जाती है, आपसे तो वनडे के 10 ओवर नहीं हो रहे, तो आप मतलब उसको खुद पता है कि मैं इस काबिल नहीं हूं, मेरे तो छक्का लाहौर कलंदर ने लगा दिया है, तो मेरी तूती चढ़ गई है। बात है स्टैमिना की बात पे है, तो स्टैमिना नहीं है, उन्होंने कहा कि मेरे अंदर इतना स्टैमिना नहीं है, ये एवरेज बॉलर, इसको रनिंग मशीन एवरी नहीं कहते हैं भाई। मैं बिल्कुल ठीक कहता हूँ, ये वाकई रनिंग मशीन है। डेविड वार्नर को देख लो, उसने 163 मार दिया, मतलब किसी ने भी इंडिया में से नहीं बख्शा, सब ने धोया और खुद दुआ उन्होंने दुआएं मांगी कि या अल्लाह पाकिस्तान में ये जो है बाहर नहीं बैठना चाहिए, और ये बाहर नहीं बैठा। बिल्कुल ऐसा ही है। बारह जी बात करते हैं डेविड वार्नर के हवाले से, उमैर उन्होंने कहा है कि वो रिटायर होने जा रहे हैं,
तो बेस्ट ऑफ लक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे खिलाफ वो ना चल सके, मुझे बात समझ नहीं आई। अच्छी बात है ना शाहीन अफरीदी हाँ। की बात देखो आप, वही ये शोएब वार्नर है कि लास्ट टाइम सीरीज हुई थी अच्छी तरह याद है, वार्नर ने डबल सेंचुरी मारी थी जी, जी, और बिल्कुल। चारों तबक रोशन कर दिए थे पाकिस्तान के। तो वही कह रहा है कि यार देखो नो डाउट हम बेस्ट विश करते हैं कि यार अच्छा कैरियर गुजरा, लेकिन आप पिछले लास्ट के 2 ईयर उठा के देखें, डेविड वार्नर की टेस्ट में एवरेज 30 से ऊपर नहीं गई। तो इस वजह से यार वो इस वजह से उसने डिसीजन आज ये 80-85 देखो उसने डिसीजन भी सही लिया, उसने डिसीजन भी सही लिया कि यार मैं अब इस काबिल नहीं हूँ, 30 एवरेज जा रही है, तो मैं यार रेड बॉल क्रिकेट से मैं रिटायरमेंट ऐलान करता हूँ। इस वजह से उसने कहा यार मैं बहुत वो बिल्कुल जी। महाराज जी आपको बताते चले, बारिश का मौसम जो है, मौसम बड़ा खराब है ऑस्ट्रेलिया का, बारिश हो रही है। शादीशुदा अपनी बेटी में साथ लेके जी गए। बिल्कुल, ऐसी जिनकी नई नई शादियां हुई Enjoy हैं। कर रहे हैं। हाँ जी, इमामुल हक जो है वो भी बड़ी स्माइलें वगैरह कर रहे हैं। तो महाराज जी आपको बताते चलें कि मजीद अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।